जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए गए गलत पट्टों की भाजपा सरकार जांच करवाएगी। साथ ही अभियान के दौरान दी गई रियासतों को सरकार आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस सरकार में गठित नई स्थानीय निकायों का भी नए सिरे से सीमांकन तय किया जाएगा। इसके साथ सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आईपीडी टावर की ऊंचाई 24 मंजिला ही होगी। शासन सचिवालय में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास विभाग एवं जेडीए के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि अभियान में जारी गलत पट्टों के प्रकरण की जांच होगी। इसके लिए बाकायदा सरकार सार्वजनिक सूचना जारी करेगी। ऐसे प्रकरणों की शिकायत आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करेगी। प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी। किसी प्रकरण में कोई पट्टा या अन्य कार्यवाही गलत की गई है तो उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि बढ़ाने को लेकर कहा कि इस पर मंथन चल रहा है। ऐसे में अभियान में दी गई अधिकतर छूटें यथावत रह सकती हैं। जल्द ही इस बारे में घोषणा की जाएगी। संभवतः अगस्त के बाद दोबारा अभियान शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों का कार्यभार ग्रहण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति को देखकर पूरा विश्व चकित है। विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार संस्कृति, कला और पर्यटन के क्षेत्र में नए सोपान तय करने के लिए शानदार काम करेगी। शेखावत ने कहा कि देश की जनता विकसित भारत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इसी विश्वास की वजह से जनता ने मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश को निराशा के गर्त से निकालकर उसे आशा से लबरेज किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों की फायरिंग में मौत का शिकार हुए राजेंद्र और ममता का शव मुरलीपुरा थाने से चौमू रवाना किया गया। परिजनों की मांग पर सहमति बन गई है। पुलिस अधिकारियों ने शव चौमू के लिए रवाना किए। सरकार ने परिवारजनों की मांग मान ली है। मांग के अनुसार 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस मांग पर सहमति बनने पर धरना खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और हवामहल विधायक बलमुकुंद आचार्य ने सरकार की तरफ से मांगों पर सहमति की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए। दौसा के भडाना स्मृति स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में राजेश पायलट के बेटे और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट पहुंचे। पायलट के साथ सांसद हरीशचंद्र मीणा, मुरारीलाल मीणा, कुलदीप इंदौरा, राहुल कसवा, ब्रिजेंद्र ओला, संजना जाटव, उम्मीदवार राम बेनीवाल सहित विधायक रूपिंदर कुन्ना, रामनिवास गावड़िया, नरेंद्र बुडानिया, मनीष यादव, हरीश चौधरी सहित कई पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सचिन पायलट ने कहा कि आज मेरे पूज्य पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्हें हृदय से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र सेवा एवं जनकल्याण उनका सर्वप्रथम लक्ष्य रहा। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए आजीवन लोगों के प्रति समर्पित रहे। उनके विचार, आदर्श एवं मूल्य मेरी ताकत हैं, जिनकी छांव में चलने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव परिणामों में मिले जनादेश को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। दौसा में राजेश पायलट के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में जो परिणाम आए हैं उसके लिए मैं राजस्थान की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने भाजपा को 11 जगह पराजित किया है। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी दल को बहुमत नहीं मिला है सरकार बनाने का। एक खंडित जनादेश मिला है, लेकिन एक संदेश जो गया है इस चुनाव के परिणाम से दमन की, प्रतिशोध की,
भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी और संसद में जो पहले हुआ 147 सांसदों को निलंबित कर दिया था, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया था, उस प्रकार की कार्रवाई को जनता ने पसंद नहीं किया है। आशंकाएं पैदा हुई हैं, कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है, लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। और एनडीए जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में पेपर की चर्चा हुई। अब जो परिणाम आए हैं, बहुत उसमें आरोप लग रहे हैं और सरकार का जो स्पष्टीकरण आया है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। लाखों लाख परिवार आज वंचित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को देखकर। सरकार के कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं और जैसा कहा गया मणिपुर के बारे में, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। विद्याधर नगर विधानसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई। प्रदेश कांग्रेस पूर्व सचिव महेंद्र सिंह खेड़ी ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में हरमाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में आमजनों और कांग्रेसियों ने भाग लिया और चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजेश पायलट के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राजेश पायलट की जीवनी पर प्रकाश डाला गया तथा युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा, देश हित में कार्य करना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।